तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वाली वीडियो में हम गोकू का कंपैरिजन करने वाले हैं ओहमा जियो के साथ, जो कि बिलोंग करता है केमन राइडर वर्स से। और हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं इस वीडियो का एक अपडेटेड वर्जन भी इन फ्यूचर जरूर लाऊंगा, बल्कि आई थिंक मैं हर वीडियो का एक अपडेटेड वर्जन फ्यूचर में लाने वाला हूँ। वेल, ये तो बात की बातें हैं। खैर, मुझे हो रही थी कंटेंट की कमी और एससीपी को मैं अभी डिबंक नहीं करना चाहता था, बिकॉज एससीपी का वर्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैं उसे वैंगल गुड्स आर के बाद ही डिबंक करूंगा। वेल, मैं अपने YouTube के कमेंट्स रीड कर रहा था, वहाँ पर ही मुझे ओहमा जियो और केमन राइडर का सजेशन किया गया, तो मैंने कहा चलो इस पर ही वीडियो बना देते हैं। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्केल करना स्टार्ट करते हैं ओहमा जियो को। तो अगर हम केमन राइडर वर्स के किसी भी कैरेक्टर को स्केल करना चाहते हैं तो हमें उससे पहले केमन राइडर वर्स की कॉस्मोलॉजी को स्केल करना पड़ेगा। तो केमन राइडर वर्स की कॉस्मोलॉजी में जो यूनिवर्सेस हैं वो साइज में इनफाइनाइट है, जिसके बारे में मल्टीपल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं। इनमें से ये दो स्टेटमेंट्स आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो केमन राइडर वर्स में सिंगल यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना मेरे मिनिमम यूनिवर्स प्लस लेवल फीट है। उसके बाद डायमेंशन स्टार्ट हो जाती है, लाइक सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन और फोर्थ डायमेंशन। लेकिन इनसे यह प्रूफ नहीं होगा कि ये वाकई में स्पेशल डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। इसके लिए प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट लगेगा। ये कुछ इस तरह से था, लाइक सेकंड यूनिवर्स या वर्ल्ड वगैरह। उसके बाद अगर हम बात करें केमन राइडर वर्स के मल्टीवर्स की, तो उसके अंदर काउंटलेस वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि पैरेलल है एक दूसरे से। और ऑब्वियस बात है, हर एक वर्ल्ड में नॉर्मल स्पेस टाइम कंटिन्यूम तो होगा। तो ये केमन राइडर वर्स के मल्टीवर्स को मल्टीवर्स प्लस लेवल पर स्केल करेगा। तो केमन राइडर वर्स में एक जोन भी आता है जिसे एक्स्ट्रा डिमेंशनल जोन कहा गया है। लेकिन हमें पता है हर बार एक्स्ट्रा डिमेंशन का मतलब एक्स्ट्रा स्पेशल डिमेंशन नहीं होता। ये कोई एक्स्ट्रा यूनिवर्स रिल्म या जोन भी हो सकता है जिसे एक्स्ट्रा डिमेंशनल बोला गया है। लेकिन हाँ, इस जोन को सुपर डिमेंशनल भी बोला गया है, और सुपर डिमेंशन का मतलब अगेन बियॉन्ड डिमेंशन से ही होता है, जो कि इस जोन को एज ए लोबल 5D या लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल पर स्केल करेगा। उसके बाद केमन राइडर वर्स में एक ऐसा डिवाइस भी आता है जो स्पेस एंड टाइम को ट्रांससेंड करता है। हम इस स्टेटमेंट को हाइपरबोल भी बोल सकते थे, या टाइम को ट्रांससेंड करना टाइम मैनिपुलेशन भी हो सकता था। ऊपर से वहाँ पर आई गेस स्पेस भी मेंशन था, बट हमें इस डिवाइस के बारे में ये भी बताया गया है कि ये डिवाइस टाइम एंड स्पेस के कम्प्लीटली बियॉन्ड भी है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से ये डिवाइस 5D लेवल पर स्केल होगा। मतलब हाँ, केमन राइडर वर्स में 5D लेवल की चीजें, रिल्म्स वगैरह आते हैं जो लो कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल पर स्केल होते हैं। और अगर कोई इस रिल्म में मूव करे या फाइट करे तो उसे मिलेगी इमेजरेबल स्पीड। लेकिन अब एक ऐसा रिल्म आता है जो कि पूरी की पूरी कॉस्मोलॉजी का फिक्शन व्यू करता है, यानी कि इस रिल्म के पास रियलिटी फ्यूचर ट्रांसेंडेंस है। लेकिन इसके ऊपर भी एक और रिल्म आता है रियलिटी फ्यूचर ट्रांसेंडेंस के साथ, क्योंकि ये रिल्म इससे पहले रिल्म को भी फिक्शन व्यू करता है। तो वर्स बैटल विकी के अकॉर्डिंग जो पहला रिल्म होगा वो 60 लेवल पर स्केल होगा, और जो दूसरा रिल्म होगा उसके भी ऊपर रियलिटी फ्यूचर ट्रांसेंडेंस वाला वो 70 यानी कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल पर स्केल होगा। और इन रिल्म्स में मूव करने से आपको इमेजरेबल स्पीड भी मिल जाएगी। तो ओवरऑल केमन राइडर वर्स कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल पर स्केल होता है विद इमेजरेबल स्पीड। लेकिन मैंने वर्स बैटल विकी पर कोई ट्रांसलेटेड स्टेटमेंट रीड की थी जिसमें केमन राइडर वर्स के बारे में ये बोला गया था कि वो टॉय एनिमेशन के ऑल एनिमेस को फिक्शन व्यू करता है। इस स्टेटमेंट में कुछ ऐसा ही आर्ग्यू किया गया था जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसे जापानीज टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया है। वेल, अगर वाकई इस स्टेटमेंट में कुछ ऐसा बोला गया है तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होगा, क्योंकि आगे ये प्रूफ होने वाला है कि ड्रैगन बॉल वर्स केमन राइडर वर्स से ऊपर स्केल होता है, और ऊपर से यह हाइपरबोल स्टेटमेंट भी होगी। अगर तुमको नहीं पता हाइपरबोल क्या होता है तो तुम गूगल भी कर सकते हो, ये स्टेटमेंट कोई भी सेंस नहीं बनाती। वेल, अगर हम बात करें ओहमा जियो की, तो उसके पास स्टेटमेंट है कि वो टाइम एंड स्पेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और हमें पता है किसी चीज को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना और उसे ट्रांसफर करना दोनों अलग अलग चीजें होती है। इसीलिए ये फीट 40 फीट होगा, यानी यूनिवर्सल प्लस लेवल फीट। लेकिन अगर ओहमा जियो पूरी की पूरी कॉस्मोलॉजी के ऊपर ही स्केल हो और वो सभी हाई डिमेंशनल लिम्स में इजीली मूव, ट्रैवल या फाइट करे, तो ओहमा जियो 70 यानी कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल पर स्केल होगा विद इमेजरेबल स्पीड। तो अगर गोकू ने ओहमा जियो को डिफीट करना है तो उसे एटलीस्ट 80 लेवल पर स्केल होना पड़ेगा। तो यह टाइम इस नहीं करते हैं और गोकू को स्केल करना स्टार्ट करते हैं। वेल, आज हम गोकू को स्केल करने के लिए वर्ल्ड ऑफ वॉइड मेटा का यूज करने वाले हैं, ताकि ड्रैगन बॉल स्केलर्स को रोज कुछ नया जानने को मिले। तो हमें पता है कि वर्ल्ड ऑफ वॉइड को डायमेंशनलेस रिल्म में बोला गया है, और टॉय एनिमेशन के ऑफिशियल एल्बम में यही बोला गया है कि वर्ल्ड ऑफ वॉइड में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता, और साथ स्पेस भी। तो इन सब चीजों से वर्ल्ड ऑफ वॉइड एक 0D रिल्म बन
बन जाता है, लेकिन मेरा काम है इसे आउटवर्ड से प्रूव करना। तो गोकू सुपर सैयन गॉड और बीरस की बैटल पूरा यूनिवर्स 7 डिस्ट्रॉय करने वाली थी, और जो जीरन था वो ऑफिशियली ऑल गॉड्स और स्ट्रक्चर से ऊपर स्केल होता था, और वर्ल्ड ऑफ वॉइड ने फुल पावर जीरन और मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू की फाइट को सर्वाइव किया, जो वर्ल्ड ऑफ वॉइड को पूरे का पूरे यूनिवर्स 7 से ज्यादा ड्यूरेबल बना देगा इजीली। और अगर तुम ये आर्ग्यू करते हो कि जो आफ्टर लाइफ है वो ऐसे 5D लेवल पर स्केल होती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है नहीं होती, वो उससे भी बियॉन्ड आउटर वर्सल है, जिसे मैं अपनी मल्टीपल वीडियोस में प्रूव कर चुका हूँ, राइट। अगर आप चाहो तो मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो। लेकिन अगर तुम आफ्टर लाइफ यूनिवर्स 7 को 5D भी बोलते हो तो वर्ल्ड ऑफ वॉइड इन सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है, तो वो 0D नहीं होगा, ऊपर से वो कॉन्सेप्ट स्पेस एंड टाइम को भी लैग करता है, तो ये इसे आउटवर्सल बना देगा, क्योंकि 0D वाली कंडीशन खत्म हो जाती है यहाँ पर ही। इवन अगर तुम यूनिवर्स 7 को 4D भी बोलते हो ड्यू टू नॉर्मल स्पेस टाइम कंटिन्यूम, वेल वैसे यूनिवर्स 7 इजीली आउटवर्सल के 2 लेयर से मैं स्केल होता है, जिससे मैं मल्टीपल वीडियोस में प्रूव कर चुका हूँ, और कुछ वीडियोस को तो मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। और हाँ, इनके बाद न्यूट्रल जोन आता है जो स्केल होता है 3 लेयर्स इनटू आउटर वर्सल पर, और वर्ल्ड ऑफ वॉइड इन सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है, तो वो स्केल होगा 4 लेयर्स इनटू आउटर वर्सल पर। और गोकू ने इसे इफेक्ट किया तो एसओएम को इफेक्ट करना आउटर वर्सल प्लस लेवल फीट है। और अगर हम बात करें स्पीड की तो गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट की स्पीड इस वॉइड को भी सरपास कर गई थी, जो कि एक इररेलेवेंट स्पीड फीट है। तो ओवरऑल गोकू आउटर वर्सल प्लस लेवल पर स्केल होता है विद इररेलेवेंट स्पीड। और हाँ, 3D कैरेक्टर के पास कैसे आउटर वर्सल एपी हो सकता है, यानी अटैक पोटेंसी, और जितने भी डिबंक्स ये प्रूव करते हैं कि वर्ल्ड ऑफ वॉइड में टाइम एग्जिस्ट करता है, वो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी डिबंक पड़े हैं। और ड्रैगन बॉल के हाई टियर्स बीक्स के ऊपर कैसे हेक्स इफेक्ट नहीं करती, वो भी मैंने प्रूव कर दिया है इस चैनल पर। तो इस चैनल पर ड्रैगन बॉल फैंस के लिए भर भर के कंटेंट है। तो दोस्तों, आज की सारी वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।